नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने आर एस कैरेट पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे। देखिए, ये जो अपनी एमसीक्यू सीरीज चल रही है संस्कृत के रिगार्डिंग, ये संस्कृत जो आपका मुख्य यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को। ये आज आपकी चौथी क्लास है, क्लास नंबर 4 होने वाले, जिसमें देखो हमने स्टार्टिंग से यहाँ पर टॉपिक्स पकड़े हैं। तो क्लास फर्स्ट को हम क्लास 6 को हम पहले पूरा करेंगे, उसके बाद क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 10 जो जो भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो सब मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, चाहे वो आप रेट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड, तीनों में से कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपका मुख्य विषय संस्कृत है, तो यहाँ पर काफी होने वाला है। ठीक है, साथ में जो रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पर टेस्ट सीरीज, ये जो आपके लिए सीरीज लेकर के आए, उसमें हम चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर 6 कंप्लीट पूरे करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड 7th क्लास की, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th। जिस जिस हिसाब के प्रश्न यहाँ से बनते हैं सारे प्रश्न करके आने वाला हूँ। चलो क्लास को स्टार्ट कर रहे हो। उससे पहले आप चैनल पर नए, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को देखो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे जो भी नए अपडेट्स होते हैं, जो भी नई क्लासें यहाँ पर अपलोड होती है वो आपको समय पर मिल जाए। और तीसरी बात, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक जरूर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है, देखो इस प्रकार का थोड़ा सा क्वेश्चन आपको सरल लगेगा। संयुक्त वर्णा चित्वा लिखत, संयुक्त जो वर्ण है वो ढूंढ करके लिखना है। अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि बहुत सरल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको रीट जो मेन से थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम है, एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को। ठीक है, ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, सी यानी ग आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात करें, स्वर वर्ण छित्वा लेकर स्वर वर्ण ढूंढना है। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर होते हैं 9, और स्वर की बात करें टोटल स्वर होते हैं संस्कृत में। ठीक है, मूल स्वर और संस्कृत में टोटल स्वर होते हैं 13। अब स्वर वर्ण कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए, ये तो हो गया आपका संयुक्त। कौन सा वर्ण? संयुक्त वर्ण, ये आपका संयुक्त वर्ण। यहाँ पर ये क हो गया आपका स्पर्श वर्ण। ठीक है, स्पर्श वर्ण में आपको याद होना चाहिए क से लेकर के क से म तक के जितने भी वर्ण है, कौन से वर्ण कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, कौन से वर्ण कहला जाते हैं? ये हो गया आपका संयुक्त वर्ण। अब थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि आपका जो गे कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कौन कौन से वर्णों से मिलकर ये संयुक्त वर्ण बनता है। तो आपका जो स्वर होगा ऑप्शन राइट हो जाएगा अ। ठीक है, टोटल स्वर 13 होते हैं, मूल स्वर पूछ लिया जाए तो कितने होते हैं? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक प्रश्न में एक्स्ट्रा यहीं पे पूछ लेता हूँ, प्रत्याहार कितने होते हैं? प्रत्याहार कितने होते हैं पहले बता चुका हूं मैं आप वैसे आपको। तो टोटल प्रत्याहार की बात करें तो 42 होते हैं, लेकिन 44 भी होते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके हो सकते हैं, दोनों पे आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एकाधिक व्यंजन वर्णक लिखे थे। एकाधिक व्यंजन यानी एक से अधिक व्यंजन किस रूप में, एक से अधिक व्यंजन किस रूप में लिखे जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज म र, ये सिंगल व्यंजन है। ठीक है, लेकिन गे में आपको संयुक्त व्यंजन मिलेंगे, यानी ये हो गया आपका संयुक्त वर्ण। ये कौन सा वर्ण हो गया? संयुक्त वर्ण। जब क्लास की बात कर रहे हैं 6 की, तो 6 में आपको जो वर्ण परिचय मिलेगा उसमें थोड़े क्वेश्चन आपको सरल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी में वर्ण आ जाते हैं आपके उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान, तो इसे सामान्य रूप से हम कितने मानते हैं? सामान्य रूप से 7 उच्चारण स्थान मानते हैं। कितने उच्चारण स्थान? 7 उच्चारण स्थान हम यहाँ पर मानकर चलते हैं। लेकिन जो आपको एनसीईआरटी की नई बुक लागू हुई है 6 क्लास में सीबीएसई में, उसमें देखो दीपक जो बुक है उसमें माना है 6 उच्चारण स्थान। मुख्य उच्चारण स्थान कितने माने? 6 उच्चारण स्थान। थोड़ा कंफ्यूजन का विषय, लेकिन 7 जो है ये आरपीएस से भी मान चुकी है। तो कहीं ना कहीं आरपीएससी का जो एग्जाम पेपर हो तो आपको कंफर्म 7 लगा देना है। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी ने यहाँ पर इसको 7 के रूप में माना है।
2013 की जो वैकेंसी सेकंड ग्रेड की, उसमें ये प्रश्न आया था और उन्होंने साथ यहाँ पर इनको माना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कंठे वर्ण कौन सा है, यानी कंठ से उच्चारण स्थान, जो कंठ से जो उच्चारण होता है उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, कंठ। ठीक है, तो कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, फटाफट से देखिए। तो कंठ की बात करें तो कंठ का सूत्र चलता है आपका अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जन नाम कंठ, यानी अ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। क का मतलब क वर्ग, और क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क ख घ घ घ। ये 5 वर्ण क वर्ण में आ जाते, तो इनका उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान भी यहाँ पर क्या माना गया है, कंठ माना गया। तो ये आपको समझ में आ गया, अ क वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण क्या होता है, यहाँ पर कंठ होता है। अब इनमें से देखो च शामिल नहीं है, स और ब शामिल नहीं, क्या आ रहा है, ह। ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, यानी इसे कंठ है। नेक्स्ट प्रश्न है तालव्य। तालव्य वर्ण चित्वा लिखा, तालव्य तो आपको पता होना चाहिए, रतुलसा नाम, रतुलसा नाम दंता। ठीक है, और रिटुरसाणाम मूर्धा, और देखो तालव्य पूछना है तो रिटुरसाणाम मूर्धा हो गया। ईचु ऐसा नाम कौन सा हो गया, ईचु ऐसा नाम तालु, यानी ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। च वर्ग, यानी च वर्ग में वही 5 वर्ण आ गए, कौन कौन से, छ छ छ छ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ठीक है, एक आपका आ गया य, इसका उच्चारण स्थान भी तालु होता है। एक आपके आपके यहाँ सलगम वाला यानी स का उच्चारण स्थान यहाँ पर तालु होता है। ठीक है, तो ये विसर्ग है, इसका उच्चारण स्थान तालु नहीं हो सकता। क वर्ग में आता है इसका कंठे, रतुलसानाम दंता, र ये दंत है, तो आपका आ जाता है स। इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, यानी इसे तालव्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मूर्धन्य वर्ण चित्वा लिखत। मूर्धा जिसका उच्चारण स्थान है वो आपको ढूंढना है। ये ऑप्शन आपको दिख ही रहे। अब इसका सूत्र आप, मैंने आपको पिछले प्रश्न में लिखा दिया, ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋटुरसाणाम साणाम मूर्धा, यानी टी दोनों आ गए, दीर्घ और टू, यानी ट वर्ग, और ट वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, ट ठ ठ ठ और ण। इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, मूर्धा होता है। इसके बाद आ जाता है र, और उसके बाद आ जाता है स। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या होता है, धा। अब इनमें से कौन सा वर्ण है, इनमें देखो, तुलसा नाम दंता हो गया, विसर्ग में आ गया, और ये 2 वर्ण आ गए, देखो ऋटुरसाणाम, 2 वर्ण यहाँ पर आपके साथ आ गए, यानी इस वर्ण का उच्चारण स्थान भी होता है। तो दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो हम इस कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन ऋटुरसाणाम मूर्धा दोनों आपके यहाँ पर राइट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दंते। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दंते। अब दंते वर्ण का उच्चारण स्थान आपको, दंते यानी दंत जिसका उच्चारण स्थान है वह वर्ण आपको ढूंढना है। तो रतुलसा नाम दंता, यहाँ पर सूत्र है ऋतुलसा नाम दंता, यानी देखा जाए तो र आ गया आपका, टू का मतलब त वर्ग, और त वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, कौन कौन से, त थ थ थ और न। ठीक है, और इसके बाद आपके आ गया ल, और फिर आपके आ गया। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। अब इनमें से देखा जाए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा त। ठीक है, त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। देखो ट का क्या होगा, मूर्धा, नाम मूर्धा,
और ये ख ख ग ग घ, कंठ, अको विसर्जनम कंठ, और ऋटुरसाणाम इसका हो गया उदा, और ये आपका हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है ओष्ठे वर्ण किम भवति। ओष्ठ, तो आपके होस्ट है वो कौन से वर्ण का उच्चारण करते हैं, कौन सा है। देखो उप उप पद्मानिया नाम, इसका सूत्र, ठीक है, आपको याद रह जाएगा। यानी उ का मतलब प वर्ग, का मतलब प वर्ग, और उपदमानी, ठीक है। प वर्ग में आ गया प, फ, फ, फ और म। उपदमानी में आ गया अर्ध विसर्ग के साथ प और अर्ध विसर्ग के साथ फ। अब यहीं पर मैं आपको जीवा मूल्य बता देता हूँ। यदि अर्ध विसर्ग के साथ क और अर्ध विसर्ग के साथ यदि क आ रहा है तो वर्णों को कहेंगे हम जीव, ये उपदमानी है। तो यहाँ पर उ का उच्चारण स्थान होता है, प वर्ग का उच्चारण स्थान और उपदमानी वर्ण यहाँ पर किससे होता है, ओष्ठ से। अब इनमें देखो प फ ब ब म आपका, ठीक है। अब ये हो गया आपका कंठ, होगा लृतुलसानाम लृतुलसानाम दंता, हो गया अनुस्वार, क्या हो गया, अनुस्वार। अब इसका उच्चारण स्थान, म का उच्चारण स्थान क्या हो रहा है यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा आपका क ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नासिके वर्ण की मस्ती, नासिका से किसका उच्चारण होता है वो आपको बताना है, ठीक है। य, म, न, और न, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। लेकिन च लगा हुआ होता है, इसका मतलब और भी होता है। यानी सभी पांच वर्गों के, क वर्ग का पांचवा वर्ण, च वर्ग का पांचवा वर्ण, ट वर्ग का पांचवा वर्ण, त वर्ग का पांचवा वर्ण, और प वर्ग का भी पांचवा वर्ण का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, नासिका। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा है, त होगा नहीं, थ होगा नहीं, ये होगा आपका अम, म वर्ग का उच्चारण स्थान, ठीक है। अनुस्वार, यानी ये आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले, सबसे पहले आप चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, हाँ? और यदि आप डिटेल क्लास लेना चाहते हैं, इसकी डिटेल क्लास यदि आप पढ़ना चाह रहे हो तो देखिए, आप प्ले स्टोर पे जाइए, RS कैरियर पॉइंट इस नाम से आपको ऐप मिलेगा, ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिए। और वहाँ पर आपको बहुत कम रेट में आपको डिटेल कोर्स, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के लिए वहाँ पर आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। इसको यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये प्रोमो कोड, कूपन कोड आपको अप्लाई कर देना है, तो आपको यहाँ पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको 20% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट बात करें तो दंतोष्टम, दंत प्लस ओष्ठ, ये दोनों संयुक्त रूप से किसका उच्चारण स्थान है, संयुक्त रूप से पूछा, ठीक है। द वर्ग का है, त्रतुलसानाम दंता, त दंता, प ओष्ठ, और ये हो गया आपका वकार, कारक से दंतोष्ठ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है ल वर्ण से उच्चारण स्थानम बहुत आया था, ल तुलसानाम दंता, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कस्मिन इति पदस्य कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थान नासिका भवति, क का होता है नहीं होता, स का होता है नहीं होता, न और म का होता है, ठीक है। दोनों आपके राइट ऑप्शन है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको ऐड
पाँच, सॉरी, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर उपरोक्त दोनों मिले, यहाँ पर थोड़ा सा रखना भूल गया, बाकी उपरोक्त दोनों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि पांचवें वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। नेक्स्ट भवती अत्र ओष्ठे वर्ण किम अस्ति, भवती में ओष्ठे वर्ण कौन सा? अब ओष्ठ आपने पढ़ा होगा उपपदमानीय नाम, प वर्ग का प प प, प कौन सा है? प है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पर। रमेश इति पदे सवर्ण से उच्चारण स्थान के, ठीक है, सवर्ण का स्थान बताना है आपको। तो आपका जो आपने पढ़ा होगा ई ऐसा नाम, या आपने ऐसा नाम पढ़ा होगा, तो हो गया इचो नाम तालु। क्या पढ़ा था? इचो नाम तालु। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। त्वरित संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? ठीक है, एक तो आपने पढ़ा था उच्चैर उदात, और एक आपने पढ़ा निचेर अनुदात, लेकिन तीसरा दोनों का जो होता है समाहार होता है, और ये हो जाता है आपका त्वरित। ठीक, समाहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आज क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको कोर्स परचेज करना है तो मैंने आपको बता दिया RS के रेफरेंट पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। केवल आपको एक कोड डालना है, कूपन कोड राम, डालने के बाद आपको यहाँ पर 20% यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज ले रहे हो, या ये मान के चले कि आप सेकंड ग्रेड का कंप्लीट कोर्स ले रहे हो, या फिर आप थर्ड ग्रेड के लिए रीड मेंस के लिए कोर्स, कोई सा भी कोर्स आप टीचिंग सब्जेक्ट के लिए ले रहे हो और आपको देगा। बाकी आपको यहाँ पर यदि वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी में भी आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट पहले ही दे रखा है, क्योंकि मात्र 149 रुपये की क्लास है। ठीक है, 149 रुपये में क्या डिस्काउंट की जरूरत है? वीडियो का कोर्स आपको 149 मिल जाएगा, जो आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आप इजी कर सकते हो, टेस्ट सीरीज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपकी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक्स वाइज टेस्ट सीरीज जाएगी। टॉपिक्स वाइज जरूरी है, क्योंकि कोई सा भी टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपको जो होता है उसकी प्रैक्टिस करना, तो वो आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो।